कौन कौन मुझे जानता है? मैं पहले भी आता रहा हूँ। और योग के बारे में आपको कई चीज़ें बताई गई हैं। क्या क्या बताई गई हैं? एक आधी जिसको याद हो, एक आधी बात कोई क्या क्या बता के गए थे? वहाँ पर बताया था, उधर क्लास में बताया था, इधर भी बताया था, भूल गए? जब भी सुबह नींद उठती है, नींद खुलती है हमारी, तो हमें क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? ब्रश करना चाहिए। उससे पहले क्या बताया था? नहाना चाहिए। और उससे पहले जैसी नींद खुलती है, बिस्तर से उठने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले बेटे, जैसी नींद खुली आपकी, ओम का उच्चारण। और उससे पहले आपकी नींद खुली है, उससे पहले क्या योग बताया था ना? कुछ कोई एक योग बताया था करने के लिए। किसको याद है? कौन बताएगा? नहीं याद है? चलो आपको रिमाइंड करा देते हैं। जब भी आपकी सुबह नींद खुलती है ना, तो आपको बताया गया था आपने क्या करना है? दोनों पंजे मिलाने हैं और पंजों को स्ट्रेचिंग करना है, पंजों को तानना है और दोनों हाथों को खिंचाव देना है। खींचना है ना, लेटे लेटे। कौन करके दिखाएगा? एक बच्चा आए, आओ, कौन आए? आ जाओ। ये बीच में आप लेट जाओ, बीच में है ना, क्योंकि यहाँ तो घास है ना। हाँ, लेट के करके दिखाओ बेटे। हाँ हाँ, लेट के करके दिखाओ। कैसे करोगे? पहले एड़ी पंजे मिलाना है, ठीक, लेट जाओ पहले। और आपने श्वास भरकर दोनों भुजाओं को, भुजाएं कौन सी है? भुजाएं हमारी ये भुजाएं है ना, इसको कानों से मिला लेना है और जमीन से लगा देना है। अब दोनों भुजाओं को खींचना है, पंजों को पूरा तानना है। ये इसलिए कह रहे हैं कि बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है तो बड़ों के लिए भी बहुत लाभकारी, लेकिन बच्चों को भी बहुत लाभ मिलेगा इससे। पंजे तानने हैं, भुजाओं को खींचना है, जितना खींच सकते हैं यथासंभव। फिर ढीला छोड़ देना है, ढीला छोड़ दो। फिर श्वास भरना है, फिर पंजों को तानना है, भुजाओं को खींचना है। सब बच्चों को दिख रहे हैं? किसको नहीं दिख रहा है? हाथ खड़े करें जिसको नहीं दिख रहा है। फिर खींचें, ढीला छोड़ देना है, फिर खींचना है, फिर ढीला छोड़ देना है। ये कितनी बार करना है? 3 बार करना है। इसको करने से क्या होगा? हाइट बढ़ेगी। देखो कितना, बहुत बढ़िया बात बताई है, बच्चों की हाइट बढ़ेगी। और क्या लाभ होगा इससे? शरीर स्वस्थ रहेगा। और क्या लाभ मिलेगा? हाइट बढ़ेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। और क्या लाभ मिलेगा? क्या नाम था बेटे आपका? भूमि। भूमि, आपने क्या अनुभव किया इसमें? कुछ नहीं पता लगा। और क्या लाभ मिलेगा? और ये लाभ मिलेगा कि जो हमारे शरीर में अतिरिक्त फैट आ जाती है ना, चर्बी इकट्ठी हो जाती है, वो धीरे धीरे करके मेल्ट हो जाएगी, बैलेंस होने लग जाएगी। अतिरिक्त चर्बी इकट्ठी नहीं होगी, लंबाई बढ़ेगी। हमारी जो हड्डियां हैं, जितने भी हमारे जो जोड़ हैं, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, हड्डियों के मध्य में जो जोड़ होते हैं, उन जोड़ों के बीच में एक जेलेटिन सब्सटेंसेस होता है, जेलेटिन पदार्थ होता है। वो हमारी हड्डियों को धीरे धीरे करके उसकी मूवमेंट को कम करता है। तो वो जेलेटिन सब्सटेंसेस कभी फंसने नहीं पाएगा और हमारी हड्डियां जो हैं गतिमान रहेंगी, मूवमेंट में रहेंगी, अच्छे मूवमेंट में रहेंगी अंत तक भी। जिन लोगों को झुर्रियां पड़ जाती हैं, बुढ़ापा कब आता है? जब हमारे शरीर की गति धीरे धीरे कम होने लग जाती है, मूवमेंट कम होने लग जाती है, तो शरीर में बुढ़ापा आने लगता है। लेकिन जब हम इसका रोज अभ्यास करेंगे तो बुढ़ापा आपके पास नहीं आने पाएगा। इसके साथ साथ अपना खान पान भी ठीक रखना होगा। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही सरल है। इसको अपनी आदत बना लीजिए। इसको डेली आपने करना है। जब भी नींद खुलती है सुबह, तो इसको 3 बार जरूर करना है। घर में भी बताइए, जो बहन भाई हैं, मम्मी पापा हैं, जिनको भी आप जानते हैं, उनको बताना है कि भाई हमारे सर ने ऐसे बताया था, आप इसको करें। आप देखेंगे इसका बहुत लाभ मिलेगा। जिनको डायबिटीज़ है, बीपी वगैरह के दोष हो जाते हैं, उसमें भी मैंने देखा काफ़ी लाभ मिलने लग जाता है इसके अंदर। और भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। हम रोज स्नान करते हैं ना,
अगर ना स्नान करें तो क्या हो? अगर आप रोज नहीं नहाएंगे तो क्या होगा? आप सभी बच्चे नहाते हैं ना? कोई ऐसा बच्चा है जो स्नान नहीं करके आया? भाई आप सभी अच्छे बच्चे हैं, अच्छी जगह जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको पता है कि स्नान करना चाहिए। और स्नान करने का अपना फायदा होता है, करते हैं ना, नहाते हैं ना। तो इसी तरीके से हम शरीर को अंदर से स्नान कराते हैं, हमारे सारे अंग शुद्ध हो जाते हैं, साफ होते हैं, स्वच्छ होने लग जाते हैं और अंदर की सुंदरता भी बढ़ने लगती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम हथेली पे दबाव डालते हैं तो क्या होता है? जैसे ही हथेली पे आपने दबाव डाला तो हथेली लाल हो जाती है ना। तो उसी तरीके से जब हम शरीर को तानते हैं और ढीला छोड़ते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन, जैसे हमने शरीर को ताना, दो भागों में ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, ऊपरी अंगों की ओर और निचले अंगों की ओर। और जब हम ढीला छोड़ते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन सभी अंगों को इफेक्ट में ला रहा है। सभी अंग, मांसपेशियां, कोशिकाएं, सेल, टिश्यूज और सभी प्रभाव में आते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कौन बताएगा? शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। सेल होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा।